2D एको की मूल बातें। 2D एको प्रक्रिया करते समय इसकी मूल बातों में से एक को दिमाग में रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि 3D संरचनाएं 2D सतह पर क्रॉस सेक्शन के रूप में दिखाई देंगी। जहां तरल और ठोस अंग ध्वनि का संचालन करते हैं, वहीं हड्डी और हवा नहीं करते, जिससे अप्रतिध्वनिक छाया या अंधेरी जगह बनती है। हड्डियां एक समान सघन होती हैं, जिससे अप्रतिध्वनिक छाया या अंधेरी जगह एक समान होती है, जबकि हवा के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि अप्रतिध्वनिक और अधिक प्रतिध्वनिक जगह में सम्मिश्रण से झिलमिल सा प्रभाव रहता है। 2D एको करते समय बाईं से दाईं तरफ हवा दी जाती है, आड़ा तिरछा करके, सीधा खड़ा या लंबवत अक्ष में घुमाते हुए, ऊपर नीचे सरकाते हुए और वेधते हुए। 2D एको में दिखने वाली कुछ सामान्य स्थितियां हैं। पहला, सिस्टोलिक फंक्शन और प्लूरल पेरिकार्डियल एफ्यूजन को समझने के लिए पैरास्टर्नल लॉन्ग व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोब को तीसरी और चौथी पसली के बीच बाईं कोहनी की तरफ घुमाया जाता है। सिस्टोलिक फंक्शन के आंकलन के लिए सबसे पहले माइट्रल वाल्व के साथ एंटीरियर लीफलेट और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को देखा जाता है। सिस्टोलिक फंक्शन में एंटीरियर लीफलेट को सेप्टल वॉल पर थपकते हुए देखा जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। डिप्रेस सिस्टोलिक फंक्शन के दौरान थपकना धीमा हो जाता है, जबकि अतिगतिक या हाइपर डायनामिक सिस्टोलिक फंक्शन के दौरान ये प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे बाएं निलय का फैलाव कम हो जाता है। पोस्टेरियस पेरिकार्डियम और डिसेंडिंग अओर्टा के आसपास अप्रतिध्वनिक जगह को देखकर पेरिकार्डियल एफ्यूजन को पहचाना जाता है। पीछे के पेरिकार्डियम और ऊपर से नीचे होती महाधमनी के बीच में विभाजन न होना फुफ्फुस बहाव को दर्शाता है, और अगर इनके बीच विभाजन मौजूद है तो यह पेरिकार्डियल एफ्यूजन को दर्शाता है। दूसरा, पैरास्टर्नल शॉर्ट व्यू का इस्तेमाल दाएं वेंट्रिकुलर स्ट्रेन के आकलन के लिए होता है। प्रोब को महाधमनी कपाट या आउटा वाल्व पर घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री पर घुमाते हुए लंबे अक्ष पर 3 अलग अलग चरणों पर स्थित किया जाता है, जिसे मर्सिडीज बेंज चिन्ह कहते हैं। हृदय के एक कपाट यानी माइट्रल वाल्व को मछली का चिन्ह कहते हैं, और सबसे ऊपर महीन मांसपेशियां होती हैं। दाएं वेंट्रिकुलर स्ट्रेन, जिसमें दाएं निलय का दबाव बाएं निलय के दबाव से अधिक होता है, उसे डी आकार के पट्ट द्वारा दिखाया जाता है, जो कि बाएं निलय में अंतरा निलय पट्ट के झुकने के कारण होता है। ऐसा अक्सर बड़ी फुफ्फुसीय अंतःशल्यता के मामले में देखा जाता है। तीसरा, शीर्ष दृश्य का इस्तेमाल हृदय के सभी चारों चैम्बर्स को देखने के लिए होता है, जिसमें बाएं निलय प्रवाह का बाहर निकलने का रास्ता और कलर डॉपलर से रक्त प्रवाह का आकलन करना भी शामिल है। प्रोब को बाएं निपल के नीचे लगाकर दाएं कंधे की तरफ घुमाया जाता है। शुरुआत में हृदय के सभी 4 कक्ष दिखते हैं, लेकिन हवा देने के कोण को कम करने के साथ साथ बाएं निलय प्रवाह का बाहर निकलने का रास्ता भी दिखने लगता है। रक्त प्रवाह आकलन के लिए शीर्ष हृदय सबसे अच्छी स्थिति होती है। इस स्थिति में पराध्वनि किरण रक्त प्रवाह की दिशा में समानांतर होती है, जिससे डॉपलर का खिसकना साफ साफ देखा जा सकता है। कलर डॉपलर के जरिए लाल रंग दर्शाता है कि रक्त प्रवाह प्रोब की तरफ है, जबकि नीला रंग दर्शाता है रक्त प्रवाह प्रोब से परे है। 4. उपकेंद्र या उपविभाजन दृश्य का इस्तेमाल फुफ्फुस बहाव को देखने के लिए होता है। प्रोब को खड़गवत प्रक्रिया के बाईं ओर बगल में 3 से 4 सेंटीमीटर रखकर और गर्दन की बाईं ओर घुमाकर यकृत से हृदय को देखा जा सकता है। इसी तरह यकृत का किसी अकूस्टिक विंडो की तरह इस्तेमाल करते हुए पेरिकार्डियल एफ्यूजन को भी विजुअलाइज किया जा सकता है।